मैं हूं प्रियंका। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स विद ट्विंस में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट किया था, जो कि फिजिक्स का क्या है, सेकेंड यूनिट है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का, जिसमें मैंने 5 लेक्चर अपलोड कर दिया और ये इसका छठा लेक्चर है। और आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं लाइन इंटीग्रेशन के बारे में। ठीक है, आप जानते हैं कि ट्वेल्थ और 11th में आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, पर उसमें आपने नेम वाइज नहीं पढ़ा होगा, लाइन, सरफेस या कुछ भी। वैसे आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, ज़्यादातर आपने लाइन इंटीग्रेशन ही पढ़ा होगा, पर यहाँ पे उसको हम नेमिंग दे देंगे। और जो वेक्टर में जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 3 प्रकार का इंटीग्रेशन होता है: लाइन इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन एंड वॉल्यूम इंटीग्रेशन। ठीक है, और लाइन इंटीग्रेशन आज इसका जो टॉपिक रहेगा वो हमारा लाइन इंटीग्रेशन कराएगा, और हम लोग फिर अगले टॉपिक में वॉल्यूम और सरफेस के बारे में पढ़ेंगे। यानी आज किस लेक्चर हम लोग लाइन इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। लाइन इंटीग्रेशन यानी लेंथ के अकॉर्डिंग, जो लेंथ के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन होता है उसे हम लाइन इंटीग्रेशन कहते हैं। जो हमारे एरिया के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन होता है उसे हम कहते हैं सरफेस इंटीग्रेशन कहते हैं। और जो हमारा वॉल्यूम के अंतर्गत आता है इंटीग्रेशन, उसे हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन कहते हैं। तो आज के इस लेक्चर में लाइन इंटीग्रेशन के बारे में जानने वाले हैं कि लाइन इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, उसके पहले मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी कि यहाँ पे सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगी कि लाइन इंटीग्रेशन क्या होता है। इसका जो नोट्स होगा, कैसे लिखना है हमें, वो सब हम टेलीग्राम चैनल पे अपने डाल दूँगी, वहाँ से आप जुड़ के नोट्स देख सकते हैं कैसे नोट्स बनाया जाता है। यहाँ पे सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट को समझाऊंगी कि लाइन इंटीग्रेशन क्या होता है। चलिए अब चलते हैं अपने लाइन इंटीग्रेशन पे पढ़ने की लाइन इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, लाइन इंटीग्रेशन यानी लेंथ के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन होता है। लिखते हैं लाइन, आज का हमारा टॉपिक है लाइन इंटीग्रेशन। ठीक है, लाइन इंटीग्रेशन आपको क्या लग रहा है? लाइन यानी लाइन से संबंधित होगा, सही में लाइन से ही संबंधित है। अगर कोई किसी भी लाइन कह सकते हैं, किसी भी लाइन को कह सकते हैं, फिर कोई कर्व हो, कोई भी लाइन हो या कोई भी कर्व हो, उसके अलोंग जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसको कहते हैं कि वो एक लाइन इंटीग्रेशन है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ पहले कि मैं लाइन इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, इसको लिख देते हैं, लिखते हैं, दिख रहा हो आपको, यहाँ से लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ द पॉइंट फंक्शन, अभी मैं समझाऊंगी। इंटीग्रेशन ऑफ द पॉइंट फंक्शन along ए कर्व सॉरी, कर्व, या फिर इसको ऐसे आप कर सकते हैं, कर्व या लाइन। ठीक है, सॉरी खांसी आ रही। ठीक है, पानी में पी के आई हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ द पॉइंट फंक्शन अलोंग ए कर्व या लाइन इज नोन एज लाइन इंटीग्रेशन। मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी भी पॉइंट फंक्शन का अगर हम कर्व या फिर लाइन के अलोंग जो करते हैं इंटीग्रेशन, तो उसे हम क्या कहते हैं? लाइन इंटीग्रेशन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक कर्व है, ठीक है, उसका हम कर्व मान लीजिए सी है, उसका हमें इंटीग्रेशन करना है किसी पॉइंट फंक्शन का, तो क्या करेंगे? इससे ही हम क्या कहते हैं? मान लीजिए यहाँ पे ए मान लेते, एक पॉइंट ए मान लेते हैं, एक पॉइंट बी मान लेते हैं, यानी पॉइंट बी से ए तक हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे किसी कर्व या फिर किसी लाइन भी हो सकता है, किसी कर्व या लाइन के अलोंग, तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो क्या है? लाइन इंटीग्रेशन है। एक और चीज़ मैं लिख दूँ, थोड़ा सा आपको और समझ में आ जाएगा। एक और मैं आपको चीज़ बता दूँ, इसको पहले मिटाते हैं। ठीक है, आप इंटीग्रेशन से समझ गए, किसी भी पॉइंट फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर हम लाइन और कर्व के अकॉर्डिंग करते हैं, अलोंग करते हैं, तो उसे हम लाइन इंटीग्रेशन कहते हैं। एक और चीज़ लिखते हैं कि इफ एफ बी द फोर्स, इसको मैं समझाऊंगी कि अभी मैं क्या लिख रही हूँ। इफ एफ बी द फोर्स and this if F be the force and applied
अप्लाइड ऑन ए बॉडी, यानी ये फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई है, ठीक है। इफ एफ विद द फोर्स एंड अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड द displaced स्मॉल डिस्टेंस, अभी मैं आपको समझाऊंगी, dr then the total work done is represented लाइन इंटीग्रेशन, ठीक है। यानी मैंने यहाँ पे क्या कहा, हमने यहाँ पे कहा कि देखिए अगर कोई जो पॉइंट फंक्शन है वो f है, या मैंने कहा ना कि किसी पॉइंट फंक्शन, कोई पॉइंट फंक्शन f है, ठीक है। f है यानी कि एक फोर्स है, उस फोर्स द्वारा एक किसी बॉडी पे क्या किया जा रहा है कि कुछ फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, उससे स्मॉल डिस्टेंस जो है वो बॉडी ट्रैवल कर रही है, थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, डी आर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो क्या हो जाएगा एफ इंटू डी आर लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्क डन। ये भी ये क्या बोला है कि देन टोटल वर्क डन रिप्रेजेंट लाइन इंटीग्रेशन, यानी जो टोटल में वर्क डन आया एफ इंटू डी आर वो भी एक क्या है, लाइन इंटीग्रेशन है। वो भी यही कहा जा रहा है कि अगर हम मान लेते हैं कि कोई फोर्स एफ है और उसके द्वारा स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल किया जा रहा है, यानी फोर्स लगा के स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल किया जा रहा है, तो जो उसका वर्क डन आएगा वही हो जाएगा लाइन इंटीग्रेशन, वही होता है लाइन इंटीग्रेशन। यानी कि W बराबर, अगर हम स्मॉल में देखें, W बराबर एफ इंटू डी आर, इसे कहते हैं कि छोटा डिस्मल को सी से लिख देते हैं कि छोटा, तो ये जो यही क्या होगा, लाइन इंटीग्रेशन होगा। और ये तो छोटे के लिए होगा। अगर हम क्या करते हैं कि पूरा हम इंटीग्रेशन लगा देते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा देते हैं पूरा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल, ठीक है। ये टोटल यानी कि उस बॉडी द्वारा टोटल कितना डिस्प्लेस किया गया है, यानी कि वर्क डन भी एक प्रकार का क्या होता है, एक लाइन इंटीग्रेशन होता है। डी आर तो छोटे डिस्टेंस के लिए, अगर उसका हम समेशन, इंटीग्रेशन मतलब समेशन ही होता है, छोटे छोटे पार्टों का समेशन, यानी कि हम इंटीग्रेशन कर देते हैं एफ इंटू डी आर का, फिर तो जो वर्क डन आएगा वही एक क्या होगा, एक लाइन इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। यानी आप लास्ट में ये कह सकते हैं कि W बराबर जो एफ आर होता है, एफ इंटू डी आर होता है, वो क्या होता है, एक तरह का लाइन इंटीग्रेशन होता है, ये यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। यानी लाइन इंटीग्रेशन क्या होगा, लास्ट में हम लोग लिख देते हैं कि लाइन इंटीग्रेशन क्या होगा सॉरी खांसी बहुत ज़्यादा हो गया, देखिए लाइन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए अलोंग एक कर्व, कोई कर्व हो सकता है या फिर कोई लाइन हो सकता है, हम ज़्यादातर कर्व लिखते हैं, यहाँ पे सी लिख देते हैं, यानी कि कर्व के अलोंग करना है, और एफ इंटू डी आर लिख देते हैं, ठीक है। इस पर क्या करते हैं, वेक्टर लिख देंगे, यही होता है लाइन इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, ठीक है। आपने तो छोटे क्लासेस में जो वर्क डन पढ़ा होगा, जो वर्क पढ़ा होगा, उसी का देखिए फॉर्मूला उस जैसा लग रहा है, यानी कि वो भी एक क्या है, लाइन इंटीग्रेशन है, ठीक है। लाइन इंटीग्रेशन ये होता है। और जो एफ क्या है, एफ एक फंक्शन है, क्या है, वेक्टर फंक्शन इस पे लगा है, वो है तो क्या है, एक वेक्टर फंक्शन है, ठीक है। तो एफ वेक्टर फंक्शन है, तो एफ को क्या लिख सकते हैं, एफ को हम लिख सकते हैं एफ वन एक्स आई कैप प्लस आपको पता है कि वेक्टर फंक्शन में आई जे के तीनों रहता है या फिर दो रहता है, यानी कि एक नहीं रहता है। ये हो सकता है F2 वाई जे कैप प्लस F3 के कैप, ठीक है। और R भी क्या है, एक वेक्टर फंक्शन है, तो हम पहले R लिखते हैं कि R क्या है, इसको लिख देते हैं कि एक ये वेक्टर फंक्शन है, वेक्टर ये फंक्शन है, ठीक है, ये वेक्टर फंक्शन है, और ये एक क्या है, पोजीशन वेक्टर है। ये R क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है, और F क्या है, एक वेक्टर फंक्शन। मैं देख लूँ दिख रहा है कि नहीं नीचे, हाँ दिख रहा है अच्छे से। R को क्या लिख सकते हैं एक्स आई कैप, ये भी पोजीशन वेक्टर है, तो क्या हो जाएगा, इसका भी आई एक्स और जे में होगा, ये भी एक वेक्टर है, ठीक है। और वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन दोनों का हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, पर इन दोनों का नहीं, हमें यहाँ पे आर नहीं डी आर चाहिए, तो हमें यहाँ पे डी आर निकालना पड़ेगा। तो डी आर इज इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग,
हम लोग क्या करते हैं, इसका और इसका क्या निकालना है, हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है। और क्या आता है वो फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हमें ये सब करना ना पड़े, हम पहले से क्या कर लेते हैं, कर लेते हैं। यानी कि हम मिटा लेते हैं ऊपर, यहाँ पे अभी सबको मिटा लेते हैं, और इन लोगों का लाइन इंटीग्रेशन क्या होता है, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। लाइन इंटीग्रेशन बराबर क्या होता है, सी और होता है एफ इंटू डी आर होता है। इसको ऐसे कर दीजिए, और हमने क्या निकाला है, एफ हमने निकाला है F1 एक्स आई कैप प्लस F2 वाई जे कैप प्लस F3 जेड के कैप, ठीक है। और इसका क्या करना है, हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है, और डी आर क्या है, हमने निकाला है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ठीक है। और हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है, और डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है कि जब इसका इसमें इंटू होता है, इसका इसमें इंटू होता है, इसका इसमें इंटू होता है, तो इसका अगर इसमें इंटू होगा तो आई इंटू आई क्या होता है, 1 हो जाता है, तो हमें मिलेगा। ये सब हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, अब तो आपने पूरा वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा ही है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F1x और ये हो जाएगा dx प्लस F2y dy प्लस F3z dz, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा लाइन इंटीग्रेशन। जब हमें लाइन इंटीग्रेशन एग्जाम में या फिर क्वेश्चन में लाइन इंटीग्रेशन का बताता है कि लाइन इंटीग्रेशन कैसे निकाला जाता है, तो उस टाइम हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ कर लेंगे कि लाइन इंटीग्रेशन कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम एक इसको इरेज कर लेते हैं और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन एक हमने क्वेश्चन लिया है जिसमें कि क्या हमें लाइन इंटीग्रेशन यहाँ पे निकालना है, यानी f इंटू डी आर निकालना है हमें। और क्या क्या दिया है हमें, एक वेक्टर फंक्शन जो है f की वैल्यू दी है, पर ये देखिए यहाँ पे जो k की वैल्यू है वो नहीं है, यानी सिर्फ दो वाला है, x और i वाला, x और i और j वाला है। एंड द कर्व क्या दिया हुआ, कर्व के अलोंग करते हैं, तो कर्व क्या दिया हुआ है, y बराबर 4x, ठीक है। यानी निकालना क्या, हमें f इंटू डी आर निकालना है, यानी कि हमें लाइन इंटीग्रेशन निकालना है। दिया क्या है, f की वैल्यू दी हुई है सॉरी, y बराबर 4x दिया हुआ है। ये क्या है, ये कर्व है एक, और आप जानते होंगे y बराबर 4x किसका कर्व होता था, आपने अच्छी तरीके से 12th या 11th में पढ़ा होगा कि y बराबर 4x एक पैराबोला होता था। उसको हम यहाँ बनाना नहीं सिखाएंगे, पर बताएंगे कैसे बनता है, ठीक है। y बराबर 4x कर्व दिया है, और क्या x y प्लेन में होना चाहिए, और जो पॉइंट दिया हुआ है वो फ्रॉम कहाँ से, 0 से 0 और 4 से 4 दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि पहले हम क्या करेंगे पहले हम क्या करते हैं कि इसका फिगर बनाते हैं, यानी कि ये कर्व क्या दिया हुआ है पहले ये बनाते हैं। तो ये पैराबोला होता है, जो y स्क्वायर बराबर 4x पैराबोला होता है, और वो ऐसे कुछ ऐसे बनता है, वो ऐसे बनता है, ठीक है। और क्या हो, और कहाँ पे पॉइंट दिया है, 0 से 0 और 4 से 4, यानी कि इसमें पास पॉजिटिव दिया हुआ है, तो यानी कहाँ 4 4 आएगा, मान लीजिए कहीं यहाँ पे 4 4 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 0 0 होगा, यानी कि ये क्या है, 0 0 कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और ये 4 4 कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और ये हमारा एक कर्व बन गया, ठीक है। और इसी के अलोंग हमें क्या निकालना है, एक लाइन इंटीग्रेशन दिया, f की वैल्यू दी हुई और dr की वैल्यू हम एक पोजीशन वेक्टर मान के इसको सॉल्व करते हैं। हमारा पॉइंट भी दिया हुआ है, देखिए लास्ट में पॉइंट का भी यूज होगा, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है, और कर्व बनाने के लिए भी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को क्या करते हैं कि सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम f मान लेते हैं, f मानना नहीं, f क्या दिया हुआ है, f दिया हुआ है आपका x स्क्वायर वाई स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है, ये दिया हुआ है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और r हम मान लेते हैं एक क्या है, पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर है तो क्या लिखेंगे x आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। देखिए यहाँ पे k नहीं दिया हुआ है, तो फिर हम इन दोनों का जब इंटू यहाँ पे करेंगे, तो k को जब 0 मानेंगे, 0 के कैप, तो उस समय 0 का जब इंटू j वाले में होगा तो 0 आ ही जाएगा, इसलिए 0 इसको रहने देते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें डी आर चाहिए, तो हम कर देते हैं डी एक्स आई कैप प्लस, इसको रहने देते हैं, प्लस वाई डी वाई जे कैप, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं
एफ इंटू डी आर निकालना है हमें, यानी कि लाइन इंटीग्रेशन निकालना है। इन दोनों का हम क्या करते हैं, इंटू कर लेते हैं। और एफ क्या है, एफ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और आई कैप और वाई स्क्वायर जे कैप, ठीक है। और इंटू डी आर क्या है, डी एक्स प्लस डी वाई, ठीक है। और देखिए मैं आई भूल गई, आई और यहाँ पे जे है। अब इन दोनों का क्या करना है, हमें निकालना है लाइन इंटीग्रेशन। निकालेंगे इसका, इसमें इंटू हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और हो जाएगा डी एक्स और आई इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा वाई डी वाई, ये हो जाएगा ब्रैकेट में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को अलग कर लेते हैं क्योंकि इन दोनों का फंक्शन अलग है, डी एक्स का है, ये डी वाई का है। तो हम क्या करते हैं, फिगर को थोड़ा सा मिटा लेते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ पे बगल में लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो आगे सॉल्व करें तो पहले हम क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। दोनों को अलग अलग कर लेते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स एक जगह हो जाएगा, प्लस इसको कर देंगे वाई डी वाई एक जगह हो जाएगा, ठीक है। और हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक y का फंक्शन है जिसको हम x में चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पे dx लिखा हुआ है तो x में चेंज होगा। तो यहाँ पे आप एक चीज़ दे सकते हैं, कर्व से एक चीज़ हम कर सकते हैं, वाई स्क्वायर बराबर 4x हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर की जगह हम 4x लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू 4x है, dx लिख देंगे प्लस लिख देंगे वाई डी वाई, ठीक है। और क्या कर देंगे, अब इसको कर देंगे, इसका इसमें इंटू हो जाएगा तो 4x क्यूब हो जाएगा, dx हो जाएगा प्लस वाई डी वाई हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 4 को बाहर निकाल लेना है और एक्स क्यूब और डी एक्स लिख के प्लस वाई डी वाई करना। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं कि एक्स के ऊपर अगर n होता है, n होता है, एक्स के ऊपर n होता है तो ऐसे लिखते हैं एक्स n प्लस 1 अपान n प्लस 1, ऐसे ही इंटीग्रेशन करते हैं। तो n लिखा है उसमें 1 जोड़ते हैं, नीचे भी 1 जोड़ते हैं, सेम ऐसे करेंगे। 4 को इधर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो हम लोग लिख देंगे वाले एक काम करते हैं, इसके ऊपर हम लिमिट यहाँ लगा लेते हैं। तो अब हम लिमिट क्या लगाएंगे, यहाँ से हम चलते हैं। हमें क्या दिया हुआ, जो x की जो दी हुई 0 से, दोनों में x का जो कोऑर्डिनेट देखेंगे क्या है, 0 से 4 है। अगर ये x y है, अगर ये x y है और ये भी x y है, ये भी x y है, तो जो x है वो कहाँ 0 से 4 तक है और y क्या है 0 से 4 तक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0 से 4 और यहाँ पे लिख देंगे 0 से 4। अब क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, 4 को बाहर रख देते हैं, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x3 प्लस 1, डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे 4 अपान 4 लिख देते हैं, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, लिमिट लिख देते हैं 0 to 4, प्लस इसका कर देंगे तो हो जाएगा y 1 प्लस 1 स्क्वायर अपान 2 हो जाएगा। आपको इंटीग्रेशन तो समझ में आता है वो कैसे करते हैं। अब क्या करते हैं, इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिमिट भूल गई, 0 से 4। अब क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब क्या करते हैं, हम इसको मिटा लेते हैं और आगे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देगा आपको, थोड़ा भी टफ नहीं है, ठीक है। और अब क्या करते हैं, जो ये 4 है ये क्या कर लेते हैं, हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। इस 4 को हम क्या कर लेते हैं, बाहर निकालने, क्योंकि जो 4 है वो सिर्फ x में पुट होगा, तो 4 यहाँ रखने की वो ही नहीं है। 4 को बाहर निकाल लेंगे तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x4 और उस पर हो जाएगा 0 इंटू 4 प्लस वाई स्क्वायर 2, ठीक है, हो जाएगा 2 और इस पर लिमिट हो जाएगा 4 to ये, ठीक है। मैंने क्या किया, 4 को बाहर निकाल दिया। 4 को बाहर निकाल देंगे तो 4 से 4 कट हो जाएगा, वैसे भी कट हो जाएगा। अब क्या करते हो, x में वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पुट करते हैं, इसमें जब पहले 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, और 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा x में 4 रखेंगे तो 4 फिर 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 0 और फिर रख देंगे, ये 4 वाली वैल्यू रखेंगे तो 4 का स्क्वायर अपान 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इसका वो करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, माइनस। चलिए अब क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, क्या कुछ आएगा, ये आएगा इसमें, इसका इंटू 4 का 4 में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 यानी 16 में 16 का इंटू करेंगे हम, ठीक है। 16 में 16 का इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1, यानी हो जाएगा ये हो जाएगा ये, और एक हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, यानी क्या हो जाएगा 226 हो जाएगा। कुछ मैंने गलत किया है, ये 6 हो जाएगा,
यानी 256 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये हो जाएगा, ये 256 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इससे पहले हो जाएगा ये 16 हो जाएगा, 16 पीछे माइनस रहेगा, 16/2 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, यानी -2 ये हो जाएगा, -8 हो जाएगा। इससे मैंने इसको कट कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 264, ठीक है। यानी यही क्या हो जाएगा, और क्या लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे, ठीक है। यहाँ में यूनिट लिखेंगे। यानी हमारा क्वेश्चन कितना आसान है। हमें क्या निकालना था, हमें लाइन इंटीग्रेशन निकालना था। हमने पहले f की वैल्यू देखी, dr अब पोजीशन वेक्टर माना, r को फिर उसका dr निकाला, वैसे सॉल्व किया, कर्व दिया यह होता, और यहाँ से क्या किया था, हमने लिमिट निकाले था। अब लिमिट यहाँ पे माइनस प्लस भी हो सकता, तो आप यहाँ पे माइनस प्लस रख के कर सकते हैं आंसर। तो चलिए क्या करते हैं, क्वेश्चन मिटा देते हैं। चलिए क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। आपने एक लाइन इंटीग्रेशन भी समझा, लाइन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन भी देखा कि कैसे लाइन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होता है। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग आएंगे किस पे, सरफेस इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे कि सरफेस इंटीग्रेशन क्या होता है। यानी वेक्टर इंटीग्रेशन 3 टाइप के होते हैं, वॉल्यूम, सरफेस एंड लाइन इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट करना भी मत भूलिएगा, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और एक लास्ट बात और आपको बताना चाहूँगी कि जो नोट्स है यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको समझाया है थ्योरी, कैसे इसको लिखना है, इसका जो नोट्स है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप नोट्स देख सकते हैं, कैसे नोट्स बनाया जाता है, ठीक है। थैंक यू, बाय।